स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हम लोग मैथमेटिक्स में ये एक सूत्र देखने जा रहे हैं कि अगर हम लोगों के पास दो बिंदु हों ए और बी, इन दो बिंदुओं को इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई एक बिंदु P यम संबंध n के अनुपात में आंतरिकता इंटरनली डिवाइड करें तो इस बिंदु P के निर्देशांकों में x और y का क्या मान होगा इस x1 y1 और x2 y2 के पदों में। तो ये आर्टिकल जो है आता है अंतःविभाजन सूत्र इंटरनल डिवीजन फार्मूला में। अब इसको कैसे हम लोग करेंगे उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग लेंगे कार्तीय तल। बहुत ही शानदार आर्टिकल है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे ये आर्टिकल आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा, पूरे जीवन में कहीं कभी नहीं भूलेगा। एक कार्तीय तल लिए, कार्तीय तल में हम लोग ले लेंगे दो बिंदु। माना इस कार्तीय तल पे दो बिंदु हैं, एक बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु इसमें ले लेंगे हम x2 y2। सुविधा के लिए इस दर हम लोग प्रथम चतुर्थांश में रहते हैं। अब इस बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को मान लें कि बिंदु P किस अनुपात में, बिंदु P का मैं निर्देशांक मान लें xy और ये बिंदु P जो है इस AB रेखाखंड को यम संबंधे n के अनुपात में आंतरिकता विभाजित कर रहा है। तो फिर इस x y का मान कैसे निकालेंगे लोग, उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा काम करिए। यहाँ लंब डालिए, यम हो गया, ये n हो गया, ओ है यहाँ पे P है, ये मान लीजिए Q हो गया। उसके बाद से यहाँ से इस पे लंब डालिए तो Q ये R हो गया और फिर एक लंब जो है यहाँ से इस पे डालिए। तो इस तरह से जो स्थिति बन रही है वो ये R हो गया, PQR, इसको यस मान लीजिए। तो कार्तीय तल में हम लोग सीधे बिंदुओं से नहीं बता सकते, लेकिन इस तरह से अगर हम लोग काम करें तो इसका हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं बहुत सरलता से। जैसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस A का निर्देशांक है x1 y1। इसका मतलब ये हुआ कि ये दूरी x1 और ये दूरी जो है y1, तभी जाके इस बिंदु A का निर्देशांक जो x1 y1 होगा। इसका निर्देशांक माना गया है xy, तो ये दूरी को, इस दूरी को x माना जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को y माना जाएगा। और फिर इस बिंदु का निर्देशांक है x2 y2, तो इस मूल बिंदु से इस बिंदु का x मान जो है x2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है y2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें दो तरह की राशियाँ हैं। एक वे राशियाँ हैं जिनको हम लोग गिवन डेट में रखते हैं, ज्ञात है में रखते हैं। जैसे ज्ञात है वाली राशियाँ कौन कौन है, x1 y1, x2 y2 और यम n, ये दिया हुआ है, ये ज्ञात है में माना जाएगा। क्योंकि प्रश्न में दिया जाएगा कि इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु, दो संबंध 3, एक संबंध 3, तो ये यम और n भी गिवन क्वांटिटी में आएगा और अननोन क्वांटिटी में ये होगा x और y। तो इसमें हम लोगों को x और y का मान निकालना है। किसके पद में, x1 y1, x2 y2 और यम और n के पदों में x और y का मान निकालना है। और वह मान कैसे निकलेगा, तो ज्यामिति की जो सरल रचना है उसकी सहायता से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। अब तक हम लोग कर चुके हैं, ये दूरी x1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है x है, तो इसके बीच की दूरी हो जाएगी हम लोगों की x माइनस x1। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है x2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है x है, तो ये दूरी हो जाएगा हम लोगों का x2 माइनस x, ये हो जाएगा x2 माइनस x। ये हो गया x माइनस x1, ये हो गया x2 माइनस x। इसी तरह से यह दूरी y1 है तो ये भी y1 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक y1 और यहाँ से लेके यहाँ तक y है, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी y माइनस y1। अब यहाँ तक y है, यहाँ से यहाँ तक y है, तो ये आयत बन रहा है, तो ये दूरी भी y होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो यहाँ पे y2 है, तो ये दूरी हो जाएगा हम लोगों का
यहाँ तक की दूरी हो जाएगा y2 और माइनस y। अब इस त्रिभुज में हम लोगों को इस दूरी का मान मालूम है, इसका मान मालूम है, इसका भी मान मालूम है, इसका भी मान मालूम है। तो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज APR और दूसरा त्रिभुज लेंगे हम लोग PBS। इन दो त्रिभुजों को AP और R और PB और S, इन दो त्रिभुजों को आपस में समरूप कर दें। तो समरूप करने के लिए यहाँ पे यह कोण 90 अंश का है, तो यह कोण भी 90 अंश का है, और ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं, तो संगत कोण से ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो बहुत सरलता से समरूप भी हो जाएंगे। कहाँ से, तो कोण PRA बराबर होगा कोण BSP, और दूसरे त्रिभुज में PR APR बराबर है कोण PBS। चित्र में दिख रहा होगा APR मीन्स यह कोण, PBS मतलब यह कोण। तो इस त्रिभुज में दो कोण, इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हुए, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हुए, और दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं जो होती हैं वो समानुपातिक होती हैं। इस समरूप के सिद्धांत को लेके चलेंगे लोग, तो हम लोग को मिल जाएगा त्रिभुज APR जो है समरूप होगा त्रिभुज PBS के, और यहाँ से हो जाएगा अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक, तो AP बटे PB, PR बटे BS और AR बटे PS, AR बटे PS, ये हो गया AP बटे BP, PR बटे BS और AR बटे PS। संगत त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। अब इसके सिद्धांत पे हम लोग आगे चलें, तो AP बटे PB, AP बटे PB यानी कि M बटे N, PR की वैल्यू देखिए, PR है यहाँ पे y माइनस y1, और BS है यहाँ पे y2 माइनस y, y2 माइनस y। AR हम लोगों का है x माइनस x1, x माइनस x1, और PS है हम लोगों का x2 माइनस x। अब इस चित्र का काम समाप्त हो गया। यहाँ से यह इसके बराबर, ये इसके बराबर, एक बार हम लोग इसको इसके बराबर करेंगे y का मान मिल जाएगा, और इसको बराबर करेंगे तो x का मान मिल जाएगा। कैसे, तो अब शुरू करते हैं पुनः। x माइनस x1 बाई x2 माइनस x इज इक्वल टू m बाई n। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे लोग तो हो जाएगा nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx। आपको शुरू में ही बताया है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कौन सी राशि ज्ञात है और कौन सी राशि, किस राशि का मान हम लोगों को निकालना है। तो आपको समझाए थे हम कि x1 y1 x2 y2 mn ये ज्ञात वाले पद में है, अज्ञात पद है x और y। मतलब इस समीकरण हम लोग किसका मान निकालना है, तो x का ही मान निकालना है। x का मान निकालना है तो एक x यहाँ पे है, एक x यहाँ पे, इसको इकट्ठा करिए n प्लस m, और इसको, इसमें x नहीं तो इसको उधर लेके चलिए mx2 प्लस nx1। अब x कहाँ गया, ये है nx प्लस mx है। अब इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो n प्लस m, ये हो गया mx2 प्लस nx1। यहाँ से मिल जाएगा x की वैल्यू कितना, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, ये x का मान हुआ। इसमें जो अज्ञात राशि x है उसका मान इतना। अब चित्र की आवश्यकता है नहीं तो इसलिए चित्र को हम हटा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को y का भी मान निकालना है, और y का मान निकालने के लिए x को हम यहाँ से निकालें, y का निकालने के लिए यहाँ से इसको बराबर करेंगे y माइनस y1 बाई y2 माइनस y इज इक्वल टू m बाई n।
अब यहाँ से हम लोग हल करें इसको तो इसका इसमें तिर्यक गुणा होगा। एकदम आराम से हल करिए, ध्यान में रखिए क्या करना है, ये कहीं से उलझेगा नहीं, अपने आप ये सॉल्व होता जाएगा। अब यहाँ से एन वाई माइनस एन वाई वन इज इक्वल टू, इसका गुणा इन दो पदों में होगा तो एम वाई टू और माइनस एम वाई। तो इसमें अज्ञात पद, जैसे इसमें अज्ञात पद x था वैसे इसमें अज्ञात पद जो है y है, एक पद यहाँ पे है एक पद यहाँ पे, इसको इकट्ठा करिए तो ये हो गया एम वाई प्लस एन वाई इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन। वाई कामन कर लें, एम प्लस एन, ये हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन, और यहाँ से y का मान निकल जाएगा, इधर गुणा में है y गुणे इतना है, ये यहाँ पे हर में जाएगा तो हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन। तो इस तरह से मध्य बिंदु, वो मध्य बिंदु नहीं, वो जो बिंदु है, जो विभाज्य बिंदु है, उस बिंदु का निर्देशांक का, उस बिंदु के निर्देशांक के x मान इतना, y मान इतना, अर्थात आपको बिंदु का निर्देशांक लिखना है तो बिंदु के निर्देशांक का x मान होगा आपका एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम धन एन। ऐसे ही y मान कितना होगा तो एम वाई टू एन वाई वन बाई एम प्लस एन। ये जो है आपको उस विभाज्य बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा, और ये राशियाँ जो प्रश्न में आपको दी गई होंगी, इसलिए ये विभाज्य सूत्र है। और इसका भी उपयोग जो है अपने प्रश्नावली में बहुत अधिक है, जहाँ प्रश्न आएंगे उसको आप हल करेंगे आगे, फिर आपको नए वीडियो में इस पर आधारित प्रश्न बताए जाएंगे। ओके।